एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी के बारे में, यानी कि मिडवाइफरी की हिस्ट्री क्या है। मिडवाइफरी की हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के पहले मिडवाइफरी की कंडीशंस क्या थी। सेकंड हमारा है मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंस इन इंडिया, आज़ादी के बाद मिडवाइफरी की कंडीशंस क्या थी। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, और प्रेजेंट में और फ्यूचर में मिडवाइफरी की कंडीशंस क्या है इंडिया में। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है मिडवाइफरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले मिडवाइफरी की कंडीशंस क्या थी। इन एंशिएंट इंडिया केयर ऑफ वुमेन एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी वर टोटली इन हैंड ऑफ इंडिपेंडेंस दाइज। इसमें क्या था, जो प्राचीन भारत, जो हमारा पास्ट का जो हमारा समय था, प्राचीन जो भारत था, उसमें जो महिलाएं थी जो बेबी को बर्थ दिया करती थी, उस वक्त जो मिडवाइफ थी वही क्या करती थी, केयर प्रोवाइड किया करती थी। ठीक है, और उसको किस नाम से बुलाया जाता, दाइस के नाम से बुलाया जाता था। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बट आल्सो एक्ट एज कॉन्स्टेंट फॉर एनी कंडीशंस ऑफ मदर रेडी टू बर्थ। उस वक्त क्या था, जो चाइल्ड थे वो बर्थ, जो वुमेन थी वो चाइल्ड बर्थ दिया करती थी, उसमें क्या था कि वही उनको सलाह भी दिया करती थी कि उसको क्या न्यूट्रिशंस लेना है, उसको जो मेडिकेशंस देना और किस तरीके से देना, उसकी जो भी कंडीशन थी उसकी, मतलब एक क्या जो दाइस थी वो सलाहकार के रूप में वर्क करती थी, सारी प्रोसेस वही समझाती थी। द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ दाइस वाज स्टार्टेड इन 1877 बाय मिस हैवलेट, लेकिन 1877 में मिस हैवलेट के द्वारा दाई की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेनिंग ऑफ दाइस वाज नॉट टेकन अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 1900। लेकिन क्या था, इंडियन गवर्नमेंट में दाई की ट्रेनिंग के लिए 1900 में कोई भी स्टेप नहीं लिया, यानी जो 1900 की शताब्दी थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट में दाई की ट्रेनिंग के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। वैन फंड वाज established बाय लेडी क्यूर्सन्स टू improve conditions of childbirth in the country, but before then into the 1872 a handful of Indian nurse Christians were training for 2 years at Delhi। लेकिन वहाँ पर क्या था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, तब जो लेडी क्रिश्चियन थी उसने क्या किया, एक फ़ंड स्थापित किया। उसने अपना फ़ंड इसलिए स्थापित किया ताकि देश में होने वाले चाइल्ड बर्थ की कंडीशंस को सुधारा जा सके। लेकिन 1900 से पहले 1872 में इंडियन क्रिश्चियन नर्स को दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए 2 साल के लिए भेज दिया गया। In 1899, Zenana Bals and Medical Missions started the training of nurse, but until 1893 there was no general accepted scheme of training in the hospital। लेकिन 1899 में ज़ेनानावादी और मेडिकल मिशन ने मिलकर एक स्कीम को तैयार किया, लेकिन क्या था, 1893 में कोई भी स्कीम को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कोई भी स्कीम एक्सेप्ट नहीं किया ताकि जो नर्स थी उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई स्टेप लिया जा सके। लेकिन इन 1918 विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फंड लेडीज रीडिंग हेल्थ स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेनिंग नर्स। लेकिन 1918 में डिफरेंट फंड की मदद से लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना की गई, और जब ये स्थापना की गई तब जो एनएम की ट्रेनिंग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। In 1936, different funds sent students grant to a different hospital to build hospital, supply teaching material and employs qualified sister in nursing school। 1936 में डफरेंट फंड को, मतलब ये डफरेंट फंड को जब मान्यता मिली तो डफरेंट फंड की मदद से हॉस्पिटल बनाए गए, और उसके बाद जो टीचिंग मटेरियल थे उन्हें सप्लाई किया गया। जब टीचिंग मटेरियल सप्लाई कर दिया गया तो क्वालिफाइड जो नर्स थी उन्हें स्कूल में एडमिशन्स मिलने लगा। थस डफरेंट फंड हेल्प इन रेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन इंडिया। तब जाकर डिफरेंट फंड की मदद से इंडिया में नर्सिंग और मिडवाइफरी का स्टैंडर्ड बढ़ गया, और इस तरीके से आज़ादी से पहले मिडवाइफरी की ट्रेनिंग को सेपरेटली इंडिया में लागू करा दिया गया, और इस ट्रेनिंग में जो मिडिल क्लास की लड़कियां थीं उन्हें ऐड किया गया।
नेक्स्ट हमारा है मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंस इंडिया। आज़ादी के बाद मिडवाइफरी की कंडीशंस क्या थे? इन 1946 the Bohr committee laid the stress on the 4 qualified midwives health visitor trainings of दाइस। 1946 में एक भोर कमेटी आया। उस भोर कमेटी में क्या था, जो क्वालिफाइड नर्स थी, मिडवाइफ्स थी, दाइस थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जोर दिया गया 1946 में। नेक्स्ट हमारा है इन 1955 द सेठी कमेटी रिकमेंडेड द ट्रेनिंग ऑफ एनएम इन हेल्थ सेंटर्स फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड देयर वर एडुकेट हेल्थ विजिटर टू सुपरवाइज दैम। उसके बाद क्या है, 1955 में एक सेठी कमेटी आया, उसने हाई रेट पर क्या किया कि एएनएम की ट्रेनिंग के लिए रिकमेंडेड किया, ताकि हेल्थ विजिटर को मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को पर्याप्त तरीके से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें और उन्हें सुपरवाइज करा सकें। In 1959, Bishop of Technical Constant supported the training of 2 types of nursing personnel, NM and GNM। जो बिशप था, एक टेक्निकल कांस्टेंट था, उन्होंने 1959 में एक ट्रेनिंग को सपोर्ट दिया। उन्होंने 2 ट्रेनिंग को सपोर्ट दिया, उसमें एनएम और जीएनएम शामिल थे। इन 1947 द स्टेप ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल टुक आफ्टर इट्स इंसेप्शन वाज टू कंबाइन the nursing and midwifery course into a single course. The course was designed to be a 3.5 duration। तब क्या था, 1947 में जो INC था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल था, उन्होंने एक स्टेप लिया। उस स्टेप में क्या किया कि उन्होंने नर्सिंग और मिडवाइफरी को कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करके उसको एक सिंगल कोर्स में तब्दील कर दिया गया और उस सिंगल कोर्स को 3.5 ड्यूरेशन में बदल दिया गया और उस कोर्स को GNM का नाम दे दिया गया। In 1975, the Ketar Singh Committee recommended shortening the 2-year courses of NM to 1.5 years. The NM was designated as female health workers, the female specially trained in the midwifery and child health care services. Government of India also invested heavily in the training of दाइस। तब 1975 में केतार सिंह कमेटी ने 2 साल के कोर्स को तब्दील करके 1.5 ईयर्स में तब्दील कर दिए। जो 2 साल का कोर्स था एनएम का, उसको बदलकर 1.5 ईयर्स में कर दिया गया। द एनएम वाज डिग्नेटेड एज फीमेल। तब एनएम को डिग्नेट करने के लिए उन्हें फीमेल हेल्थ वर्कर्स का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट द स्पेशली ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी, और उनको एक स्पेशल ट्रेन किया गया ताकि मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज उन्हें अच्छे से प्रोवाइड करा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो इन्वेस्ट हैवली इन द ट्रेनिंग ऑफ दाइस। तब एनएम की ट्रेनिंग के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफ्स इंडिया, यानी प्रेजेंट में मिडवाइफ्स की कंडीशंस क्या और फ्यूचर में मिडवाइफ्स की कंडीशंस होगी क्या। द प्रेजेंट ऑफ स्किल्ड मिडवाइफ्स एंड बर्थ इज़ द सिंगल ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर अचीविंग फॉर सेफ मदरहुड। इसमें क्या है, द प्रेजेंट ऑफ सिंगल स्किन। प्रेजेंट में क्या है कि जो जब चाइल्ड बर्थ हो रहा है उस वक्त जो मिडवाइफ्स की स्किल है वो बर्थ के इसमें प्रेजेंट होगी। मतलब कि जो मिडवाइफ्स है उसको यह पता होना चाहिए कि जो बेबी बर्थ उसकी पोजीशन सही है कि नहीं, उसकी कोई डिसीज़ है कि नहीं, उसकी कंडीशंस, उसके सब चीज़ के बारे में जो मिडवाइफ्स उसको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा मदर बोर्ड है वो उसको हम सेफली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है द नंबर ऑफ़ मिडवाइफ्स अवेलेबल एज पर पॉपुलेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन द कंट्री। नेक्स्ट, जितनी मिडवाइफ्स की पॉपुलेशंस होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो प्रेजेंट होंगे। यानी कि हमारे इंडिया में कितनी मिडवाइफ्स है, कितनी नर्स अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, मैटरनल हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव करा पाएंगे। हमारी जो कंट्री है वो हेल्थफुल बन पाएगी। The maternal health status of women maternal mortality are closely related to presence of training attendants at birth। इसमें क्या होता है, जो मैटरनल, ये सुनो बच्चों,
एक वुमेन की मैटरनल हेल्थ स्टेटस और मैटरनल मोर्टेलिटी किस पर डिपेंड करता है? वहाँ पर प्रेजेंस जो ट्रेन है उन पर डिपेंड करता है कि जो वुमेन है उसकी मैटरनल हेल्थ और उसके मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होगी, मतलब कितनी होगी। वहाँ पर वो जो ट्रेंड्स होते हैं उन पर अटेंड करते हैं, यानी जो वहाँ पे नर्स होती है उनकी कंडीशंस पर अटेंड करता है कि वह पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रही हैं। एज परसेंटेज ऑफ ट्रेनड ऑफ बर्थ अटेंड्स बाय ट्रेनिंग पर्सनल गोज डाउन। इसमें क्या है, जैसे जैसे जो ट्रेन पर्सनल है उसकी रेटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो भी उसका जो रेशो होगा वो घटता चला जाएगा। तो हमने देख लिया कि मिडवाइफ्स मतलब आज़ादी के पहले की कंडीशंस मिडवाइफ्स की, आज़ादी के बाद की कंडीशंस और प्रेजेंट और फ्यूचर में मिडवाइफ की क्या कंडीशंस थी। इन तीनों को हमने देख लिया। थैंक यू सो मच।